खनन माफियाओं की गुंडागर्दी से परेशान है आम जनता। कभी तेज रफ्तार खनन से लदे वाहन राहगीरों को रौंद देते हैं तो कभी बेजुबान जानवरों को। इतना ही नहीं, खनन माफिया खनन के साथ साथ टैक्स में भी कर रहे हैं चोरी। कई वाहन चल रहे बिना दस्तावेज के। ढालीपुर ढकरानी के एक खनन माफिया के पास i20 कार भी फर्जी। एक ही नंबर पर चल रहे दो वाहन, एक हिमाचल तथा एक खनन माफिया के पास दोनों की गाड़ियां i20। आपको बता दें कि आए दिन खनन से लदे वाहनों की ओवर स्पीड से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। एक महीने पहले विकासनगर में एक ही हफ्ते में 2 घटनाएं सामने आई। वहीं सहसपुर में 15 नवंबर देर रात एक खनन वाहन गाय माता को रौंद कर फरार हो गया, जिसके बाद गाय माता तड़प तड़प कर मौके पर ही मर गई। लेकिन स्थानीय प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा है, ये समझ से परे है। ज्यादातर वाहनों के दस्तावेज नहीं है, न ही गाड़ियों में नंबर प्लेट, साथ ही वाहन चालक नशे में रहते हैं, इसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं। यदि आप खनन से लदे वाहनों को गौर से देखेंगे तो गाड़ी की बॉडी में भी छेड़छाड़ करके 1 से 2 फीट वेल्डिंग करके ऊपर उठाई गई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। लेकिन ये आम जनता को दिख रहा है, लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं? कहीं प्रशासन के सानिध्य में तो नहीं चल रहा है काला खेल? इतना ही नहीं, ढालीपुर में एक माफिया के पास एक i20 गाड़ी, जिसका नंबर है HP 17D4318, जो कि यदि आप RTO की साइट पर जाकर देखेंगे तो हिमाचल के एक संगत सिंह नामक व्यक्ति के नाम पे आता है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो एक ही नंबर की गाड़ी एक ही समय में अलग अलग जगह पाई गई। एक हिमाचल के पौंटा साहिब में तो दूसरी हरबटपुर ढकरानी में, जिसकी सूचना CO विकासनगर को दी गई। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमारी टीम द्वारा ARTO से मुलाकात करके तमाम अनियमितताओं के बारे में बताया गया। साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की। यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर मामले का संज्ञान लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार। हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जो भी ऐसा वो हमारे सामने ऐसा प्रकरण आ रहा है तो उस पर हमारी लगातार कार्रवाई हो रही है। हम लगातार नाइट चेकिंग के दौरान जो भी प्रकरण आता है, चाहे वो ओवरलोडिंग से संबंधित हो, चाहे वो पेपर उसके पेपर पूरे ना हो, तो उन पर हम लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, हम इस नंबर के वाहन की जांच करते हैं। अगर यदि ऐसा वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खनन माफियाओं की गुंडागर्दी से परेशान है आम जनता। कभी तेज रफ्तार खनन से लदे वाहन राहगीरों को रौंद देते हैं तो कभी बेजुबान जानवरों को। इतना ही नहीं, खनन माफिया खनन के साथ साथ टैक्स में भी कर रहे हैं चोरी। कई वाहन चल रहे बिना दस्तावेज के। ढालीपुर ढकरानी के एक खनन माफिया के पास i20 कार भी फर्जी। एक ही नंबर पर चल रहे दो वाहन, एक हिमाचल तथा एक खनन माफिया के पास दोनों की गाड़ियां i20। आपको बता दें कि आए दिन खनन से लदे वाहनों की ओवर स्पीड से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। एक महीने पहले विकासनगर में एक ही हफ्ते में 2 घटनाएं सामने आई। वहीं सहसपुर में 15 नवंबर देर रात एक खनन वाहन गाय माता को रौंद कर फरार हो गया, जिसके बाद गाय माता तड़प तड़प कर मौके पर ही मर गई। लेकिन स्थानीय प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा है, ये समझ से परे है। ज्यादातर वाहनों के दस्तावेज नहीं है, न ही गाड़ियों में नंबर प्लेट, साथ ही वाहन चालक नशे में रहते हैं, इसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं। यदि आप खनन से लदे वाहनों को गौर से देखेंगे तो गाड़ी की बॉडी में भी छेड़छाड़ करके 1 से 2 फीट वेल्डिंग करके ऊपर उठाई गई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। लेकिन ये आम जनता को दिख रहा है, लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं? कहीं प्रशासन के सानिध्य में तो नहीं चल रहा है काला खेल? इतना ही नहीं, ढालीपुर में एक माफिया के पास एक i20 गाड़ी, जिसका नंबर है HP 17D4318, जो कि यदि आप RTO की साइट पर जाकर देखेंगे तो हिमाचल के एक संगत सिंह नामक व्यक्ति के नाम पे आता है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो एक ही नंबर की गाड़ी एक ही समय में अलग अलग जगह पाई गई। एक हिमाचल के पौंटा साहिब में तो दूसरी हरबटपुर ढकरानी में, जिसकी सूचना CO विकासनगर को दी गई। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमारी टीम द्वारा ARTO से मुलाकात करके तमाम अनियमितताओं के बारे में बताया गया। साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की। यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर मामले का संज्ञान लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार। हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जो भी ऐसा वो हमारे सामने ऐसा प्रकरण आ रहा है तो उस पर हमारी लगातार कार्रवाई हो रही है। हम लगातार नाइट चेकिंग के दौरान जो भी प्रकरण आता है, चाहे वो ओवरलोडिंग से संबंधित हो, चाहे वो पेपर उसके पेपर पूरे ना हो, तो उन पर हम लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, हम इस नंबर के वाहन की जांच करते हैं। अगर यदि ऐसा वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।